नमस्कार। आज का दिन हमारा कंसेप्ट क्लियरेंस का दिन है और जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम लोग किन्सियोलॉजी के अंतिम दौर में हमारे पेड कोर्स के अंदर चल रहे हैं, जहाँ पर हम लोगों ने फ्रैक्चर्स के बारे में डिस्कशन किया था और हमारे विद्यार्थियों को कुछ संवाद थे, जिनको मैंने ये माना कि आप लोगों के बीच में लाकर सॉल्व करना चाहिए। तो जिस तरह से आज के पहले वीडियो में, इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने आपको मार्च फ्रैक्चर के बारे में बताया था, एक और कल नाम आया था एवल्सन फ्रैक्चर की एवल्सन फ्रैक्चर क्या होता है, ये वास्तव में फ्रैक्चर है या नहीं है। तो देखिए मित्रों, जिस तरह से मार्च फ्रैक्चर ब्रेकिंग बोन नहीं होता, हड्डी का टूटना नहीं होता, इसी तरह से एवल्सन फ्रैक्चर भी ब्रेकिंग बोन नहीं होता है। जिस तरह मार्च फ्रैक्चर, जिसके अंदर केवल केवल पैर की तीसरी मेटाटार्सल का खिंचाव हो रहा था और उसी की वजह से, दबाव की वजह से इसे फ्रैक्चर का नाम दे दिया गया था, लेकिन वास्तव में यह ब्रेकिंग बोन नहीं है, एक शाब्दिक अर्थ लगा दिया गया, एक प्रचलित नाम हो गया। इसी तरह से एवल्सन फ्रैक्चर, ये भी ब्रेकिंग बोन नहीं है। अब ये ब्रेकिंग बोन नहीं है तो ये क्या है? देखिए, शरीर के अंदर कुछ ऐसी हड्डियां होती है जहां पर उनको लॉन्ग बोन्स भी हम कह सकते हैं, शाफ्ट वाली बोन भी कह सकते हैं। मार्च फ्रैक्चर को इसी से सिमिलर किया जा सकता है। अब वहां पर क्या होता है कि लंबी हड्डियों के अंदर जहां पर सर्वाधिक द्रव्यमान केंद्रित होता है, जहां पर बोन का मास केंद्रित होता है, वहां पर कई बार बोन टीयर टूट जाता है। बोन टीयर किसको कहते हैं? हम लोग टीयर कहलाता है। देखिए, टीयर का मतलब होता है क्रैकिंग, ठीक है। क्रैकिंग कौन होती है? बोन नहीं होती है। मांसपेशी के साथ हड्डी किससे अटैच होती है? मांसपेशी के साथ हड्डी सदैव टेंडन से अटैच होती है। तो टेंडन का हड्डी के ऊपर से क्रैक हो जाना टीयर कहलाता है, और टेंडन का हड्डी के ऊपर से टूट जाना ब्रोकन कहलाता है। तो यहां पर वास्तव में हड्डी नहीं टूटती है, टेंडन टूटता है। तो कई बार ऐसी हड्डियां होती हैं जिनका जो द्रव्यमान केंद्र होता है वहां पर लिगामेंट अटैच होता है। कभी हम लोग गिर गए या बहुत ज्यादा हमने खींच या किसी चीज को पुलिंग एक्टिविटी करी, तो लिगामेंट या उस जगह का जो टेंडन होता है वह बहुत ज्यादा मसल संकुचन की वजह से अपने आप को संभाल नहीं पाता है, और उस हड्डी से अटैचमेंट उसका या तो क्रैकन हो जाता है या फिर वो टूट जाता है। यह ब्रोन फ्रैक्चर नहीं है, यह हड्डी का फ्रैक्चर नहीं है, यह बोन फ्रैक्चर नहीं है, यह मस्कुलर एवल्सन कहा जाता है। लेकिन प्रचलित भाषा के अंदर इसको एवल्चन फ्रैक्चर, सॉरी एवल्सन फ्रैक्चर कह देते हैं, क्योंकि फ्रैक्चर का मतलब होता है फ्रैक्चर का फ्रैक, फ्रैक का मतलब फ्रैक्शंस, हम कहते हैं ना, दो लोगों के बीच में फ्रैक्शंस आना, दरार हो रहा। फ्रैक्चर मतलब अलग टूट जाना। तो यहां फ्रैक्चर का शब्द आप लोग शाब्दिक अर्थ बोन से, जब भी हम किन्सियोलॉजी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे वहां पर बोन, ब्रेकिंग बोन का मतलब होता है फ्रैक्चर, और संबंधों के अंदर इससे टूट जाना फ्रैक्शन या फ्रैक्चर कहलाता है। लेकिन किन्सियोलॉजी फिजियोलॉजी के अंदर इसका शाब्दिक अर्थ सीधा और सीधा ब्रेकिंग बोन, हड्डी के टूटने से, यह मसल एवल्शन होता है। लेकिन बोलचाल की भाषा में इसको एवल्सन फ्रैक्चर कह दिया जाता है। नॉर्मली यह टीबिया हड्डी के ऊपर बहुत ज्यादा देखा जाता है। जो फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं, कई बार वो किक करने के बाद उनका फॉलो थ्रू एक्शन जो है वो बहुत ज्यादा तीव्र गति से आगे संकुचित हो जाता है, तो क्वाड्रिसेप्स संकुचित हो जाती है एकदम से बहुत तीव्र। तो क्वाड्रिसेप्स अपने आप में फ्लेक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो टीबिया हड्डी के ऊपर से हमारा जो पटेलर टेंडन जा रहा है, वो पटेलर टेंडन कई बार क्रैकन कंडीशन के अंदर आ जाता है, टीयर हो जाता है। तो यह एवल्शन फ्रैक्चर कहलाता है। वस्तुतः यह फ्रैक्चर नहीं है, यह मांसपेशी के अंतिम भाग टेंडन का हड्डी के ऊपर से अटैचमेंट हट जाना या टूट जाना है। फिर से इस चीज को क्लियर कर लीजिएगा, बहुत सी किताबों में इसे फ्रैक्चर में क्लासिफाई किया हुआ है, लेकिन मित्रों फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको। हमारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी किन्सियोलॉजी में फ्रैक्चर का मतलब है ब्रेकिंग बोन। तो हम लोग वहां पर 9 प्रकार की हड्डियों का टूटना ही पड़ेंगे। ना तो लिगामेंट का टूटना पड़ेंगे, ना लिगामेंट के साथ टेंडन का टूटना पड़ेंगे। तो ये दो कंफ्यूजन आज के थे। पहला मार्च फ्रैक्चर के बारे में मैंने आपको सुबह बताया, और अब मैं आपको मस्कुलर एवल्शन के बारे में बताता हूं, जिसको एवल्सन फ्रैक्चर के कहकर क्लासिफाई कर दिया जाता है। देखिए, विद्यार्थियों की गलती नहीं है, जैसा किताब में मिलेगा वैसा ही वो पढ़ेंगे। तो किताब में जो छपा हुआ है वो लोग, लेकिन हमारा काम इसको सरलीकृत करना है, जिसको हम लोग पेड कोर्स में तो बहुत अच्छे से कर ही कर रहे हैं। टिपिकल टॉपिक्स को आपके बीच में लाकर भी सरलित कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।